नमस्कार। 8 अप्रैल 2024 सूर्य ग्रहण का कार्यकाल होगा और मीन राशि पर होने वाले इस ग्रहण का कितना शुभ प्रभाव किस किस राशि पर होगा, ये हम पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में बता चुके हैं। अब आप देखिए कि वर्तमान इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब सोमवती अमावस्या होती है तो सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होते हैं, राहु साथ में हो और उसको सिद्धि काल के लिए प्रयोग किया जाने वाला समय होता है, क्योंकि सारी शक्तियां समाहित एकाग्र होती हैं। ये योग कालसर्प दोष, पितृदोष तथा दरिद्रता एवं घर के दुख दूर करने के लिए और कार्य की सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया। क्योंकि इस समय जो भी किया हुआ पुण्य का कार्य, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि तथा गंगा स्नान जो लोग करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ईश्वर की कृपा का कार्यकाल सबसे अधिक इस समय होता है। आप लोग इस पर्व पर यज्ञ कर सकते हैं। इसको वारुणी पर्व भी कहा गया है। शास्त्रों में वारुणी, वरुण शब्द से वारुणी बना है, वारुणी शब्द से ही वाराणसी बना है। गंगा, यमुना, वरुणा, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये नदियां, इनका नाम लेने से, और आप नदी पर नहीं जा सकते तो जल लेकर के अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो संस्कृत नहीं जानता उसको भगवान नहीं मानता, क्योंकि आप सृष्टि के इंसान हैं। आप जल छिड़किए, श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का नाम लेकर। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये अमृत काल है। उस समय 12 की 12 राशियों के लोग, इसमें राशि नहीं देखी जाती है। खास तौर से मीन राशि, चूंकि जलचर राशि है, मीन मतलब जल में रहती है, इसलिए ऐसे समय पर जल छिड़कने का कई करोड़ गुना महत्व है। शास्त्र तो ये कहता है कि ऐसे समय पर जिस दिन मनुष्य स्नान कर लेता है या गंगा का नाम भी ले लेता है, या जो भी तीर्थ हैं उनका नाम उच्चारण करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। आप शिव पुराण में इसको रेफर करके देख सकते हैं, क्या इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। आप ये देखिए, मेष राशि के लिए निरंतर बहुत शुभ फल देने वाला होगा और मेष राशि वालों को प्रेरित ये करेगा कि मैं घर से बाहर जाऊं और स्नान करूं, ऐसा ग्रह योग बनेगा। वृषभ राशि के लिए निश्चित रूप से ये पुण्य का काल होगा, क्योंकि लाभ स्थान में 4 ग्रह होंगे और 12वें स्थान में बृहस्पति, तो दान पुण्य का कई करोड़ गुना लाभ वृष राशि को मिलेगा। मिथुन राशि को विशेष रूप से, चूंकि कर्म स्थान में चंद्रमा होंगे और आपकी वाणी स्थान का स्वामी भी, इसलिए मिथुन राशि को भी 100% इस पुण्य का, इस ग्रहण पर सोमवती अमावस्या का लाभ मिलना ही मिलना है। और कर्क राशि जलचर राशि है, इनके भाग्य स्थान में चंद्रमा होंगे तो इनको भी जल छिड़क करके देवताओं के या पितरों के निमित्त किए हुए नैमित्तिक कर्म का हजारों गुना फल प्राप्त होगा। सिंह राशि के 8वें भाव में चंद्रमा, राहु ये कष्टकारी होते हैं, इसलिए अपने घर में ही रह करके इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। कालसर्प दोष की शांति के लिए गायत्री मंत्र, नाग गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र, कोई भी एक मंत्र का जाप यज्ञ करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता दूर होगी, कार्य सिद्धि होगी, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। कन्या राशि के लिए तो विशेष
रूप से, चूंकि सप्तम स्थान में चंद्रमा, राहु, शुक्र और सूर्य होंगे, इसलिए ये कष्टकारक जो ग्रहण है आपको समस्त पुण्यों का लाभ देगा। जिनकी कुंडली में कन्या राशि वालों की काल सर्प दोष होगा उनको विशेष रूप से इस पर्व पर ये पूजा, पितृ कार्य, तर्पण जो भी आप अपने घर के आसपास किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करें, या हर घर का एक पुरोहित होता ही है, उनके शरण में जाकर के उनके चरण शरण पकड़ करके उनका आशीर्वाद लें और उनसे विनती करें कि आप हमारा ये यज्ञ कार्य संपन्न कराएं। रावण के द्वारा भगवान राम का यज्ञ संपन्न कराया गया था रामेश्वरम में, जब समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किया गया था, सेतु निर्माण किया गया था। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए छठे भाव ऋण रोग शत्रु का विनाश करता है। कर्ज नहीं रहेगा, ऋण नहीं रहेगा और रोग नहीं रहेंगे। कर्ज, मर्ज और फर्ज और आपके अनुकूल सारे ग्रह आपको फल देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव जो है ना शनि, ये कर्मों के फलों को दिलाता है। बृहस्पति छठे भाव का स्वामी सप्तम केंद्र में होता है तुला के, इसलिए ये भी करोड़ों गुना फल देता है, क्योंकि केंद्र में है। इसलिए अष्टम भाव, क्योंकि अब ये देखिए अष्टम भाव तुला राशि का वृषभ राशि है, उसका स्वामी उच्च में है, तो ये छठे भाव में है, उच्च राशि का है, तो उच्च ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि तुला राशि है। वृश्चिक के लिए पंचम भाव में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, दूरदर्शिता तथा ज्ञान और गूढ़ विद्याओं को प्राप्त करने के लिए आपको, आपकी संतान को या स्टूडेंट्स हैं जो भी वृश्चिक राशि वाले, इस दिव्य फल की प्राप्ति के लिए 8 तारीख को शिव गायत्री, नाग गायत्री, कालसर्प दोष की शांति, कार्य सिद्धि और रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस पूजा को करें। गंगा जल का छिड़काव अपने सिर पर करें। आप शुद्ध और पवित्र मन से भगवान को स्मरण करें, हनुमान जी की उपासना करें। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव जो आपका घर है, वो केंद्र है, आपके घर में ही सब तीर्थ आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, सूर्य भी वहीं है, शुक्र उच्च राशि में है, तो उच्च ही फल प्राप्त होगा। मकर राशि के लिए आपके पराक्रम भाव में है और ये सारे के सारे ग्रह आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य तो ऊंचा होना ही है। नैमित्तिक कर्म, पितृ तर्पण, दान, यज्ञ, पूजा, कुछ लोग इसको भ्रामक तथ्य मानते हैं, ये ठीक नहीं है। जो करता है उसको मिलता है। आप कीजिए, आपको कर्म का फल अवश्य मिलता है। हर चीज का एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। कुंभ राशि के लिए द्वितीय भाव धन स्थान, धन कुटुंब वाणी स्थान में चंद्रमा होंगे और अष्टम भाव में जो केतु है वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए। केतु जब अष्टम होता है तो ये चीज केतु को बहुत खराब मानते हैं, लेकिन ये डिटैचमेंट के साथ साथ वैराग्य का प्रतीक और मोक्ष भी देता है। ऐसे ही बृहस्पति अष्टम और द्वादश में वैकुंठ धाम को, सुख को देने वाला है, शास्त्र कहता है। धार्मिक कार्य, पितृ कार्य, अष्टम और द्वादश जब बृहस्पति होते हैं गोचर में तो ज्यादा फल अच्छे देते हैं। लेकिन अब हम मीन राशि की बात करेंगे। समस्त केंद्र बिंदु मीन राशि है और मीन जलचर राशि है। इस पर 4 ग्रहों का 4 ही धाम है, 4 ही ये ग्रह हैं और 4 ही दिशाएं हैं, 4 वेद हैं, 4 ही ऐसे तीर्थ हैं जहां पर कुंभ का मेला लगता है। तो इन 4 ग्रहों का चारों दिशाओं में शुभ फल प्राप्त करने के लिए मीन राशि को
इस पितृ कार्य के निमित्त पिंडदान तर्पण, अगर कोई आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई साधन नहीं है, आप 4 पिंड बनाइए, 5 भी बना सकते हैं, अपनी यथाशक्ति पंच तत्व के नाम का या पंच पिंड बना करके आप उनको चीनी या दूध दही रखकर उसके ऊपर श्रद्धा के अनुसार, ये कोई कानून नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम, श्रद्धा का विषय है। आपको अपने पितरों को सम्मान देने के लिए ये पिंड, क्योंकि ऐसे समय पर पितर प्रसन्न होते हैं। एक दूध का पैकेट और 4 पिंड ये आटे के बनाकर या जौ का आटा हो तो गाय को दें, और ये दूध या अगर यथाशक्ति सफेद वस्त्र किसी विद्वान ब्राह्मण के चरणों में रखकर प्रार्थना करें कि आप प्रभु इसको ग्रहण कर लीजिए, तो ये भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। द्रव्य दक्षिणा के साथ आपके ऊपर 3 ऋण हमेशा रहते हैं, याद रखिए, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण ये है जिस ऋषि की आप संतान है, आपका गोत्र है, उनके प्रति आपको तर्पण ये इस प्रकार से किया जाता है। इस बीच में देवताओं के प्रति जो ऋण है वो इस प्रकार से किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है, और पितरों के प्रति इस प्रकार से दिया जाता है, यानी कि इस अंगुली और अंगूठे के बीच से, तो ओम तर्पयामि आप देखते होंगे श्राद्धों में। तो ये काम आपको पितृ तर्पण कार्य सिद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए और कर्ज मुक्ति और दरिद्रता नाश करने के लिए, क्योंकि लोग बहुत पूछ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, घर में क्लेश है, कई प्रकार की परेशानी। ऐसा करने से 100% आपकी मन को शांति प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।